हेलो दोस्तों, आपका मैं वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज फैक्टर पे। इस चैनल में हमने एक ट्यूटोरियल शुरू किया है, एक सेशन चालू किया है जिसमें हम आपको 17 घंटे में लगभग 17 घंटे में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सारी जानकारी देंगे। आप बेसिक से लेके एडवांस लर्निंग इस पूरे सेशन में, इस पूरे ट्यूटोरियल में कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी शुरू के 2-3 लेक्चर्स इंग्लिश लैंग्वेज में दे चुके हैं, बट ये फर्स्ट लेक्चर मैं हिंदी में देने जा रहा हूँ। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं आगे के जितने भी सेशंस होंगे उसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दूंगा, जैसा कि मुझे रिक्वेस्ट आए हैं कई सारे, उसके बेसिस पे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसका यूटिलाइजेशन कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जो हमारा सेक्शन होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। ठीक है, आप इसमें ऊपर देखिए ऑटो सेव का बटन दिया हुआ है, सेव करने के लिए आइकन है, देन अंडू रीडू करने का ऑप्शन है। अगर आप एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हैं उसको वापस से अंडू कर दें, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर जैसे मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ कुछ भी, अगर मैंने ये लिख दिया, अगर मैं इसे अंडू करना चाहूँ तो मैं ये अंडू कर दूंगा और ये वापस से हट जाएगा। अगर मैं रीडू करूंगा तो ये वापस से आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ऐसे ये काम करता है। एंड देन यहाँ पे ये जो आइकन है ये माउस और टच दो ऑप्शंस पे आप स्विच कर सकते हैं। जैसा कि मेरा जो सिस्टम है, ये जो इसका स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है, इसलिए मुझे ये टच का भी ऑप्शन आ रहा है। अभी फ़िलहाल ये माउस में है, माउस के हिसाब से ये सेट है। अगर मैं इस पे क्लिक करके टच पे जाता हूँ तो ये टच के हिसाब से थोड़े से इसके जो बटन्स हैं, आइकन्स हैं, ये सारे थोड़े बड़े हो जाते हैं, ताकि आप अपनी उंगलियों से इसको आसानी से टच कर सकें। सो फिलहाल तो मैं इसे माउस पे ही रहने देता हूँ। तो हो सकता है आपको कई सारे ऑप्शंस जो मेरे सिस्टम पे दिख रहे हों वो ना दिखें, तो उसमें ज़्यादा तकलीफ या चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वर्जन टू वर्जन जो होता है एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिफर करता है। मेरे पास जो है ये ऑफिस 365 इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो ये सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी आप देख रहे हैं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जाएंगे तो हम जितने भी और जितने फीचर्स सीखेंगे वो सारे फीचर्स आपके सिस्टम में होंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हाल अभी तक आपने यहाँ तक देखा। अब ये जो है ये आपका है ईमेल करने के लिए। मान लीजिए आपने ये एक वर्कबुक में काम किया, अब इसको आपको डायरेक्ट ईमेल करना है तो आप इस पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आपके जो भी डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी का सर्विस प्रोवाइडर होगा उससे ये आपका ड्राफ्ट क्रिएट कर देगा और आप उसको आप जिसे भी सेंड करना है आप उसे डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके वन क्लिक में सेंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं एक सेकेंड ये आपको मैं हटा के बताता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए अब आप डेली जैसे बहुत सारे एक्सेल शीट्स पे काम करते हैं और उसको प्रिंट निकालते हैं। एट द एंड आप शीट कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रिंट निकालते हैं। तो जनरली आप क्या करते होंगे, आपने शीट काम किया, सेव किया अपने लोकल सिस्टम पे, फिर आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी प्रिंटर्स की सेटिंग करेंगे और उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो लगभग लगभग यहाँ पे आपको 3 से 4 स्टेप लग जाते हैं, 3 से 4 क्लिक करने के बाद आप प्रिंट कर पाते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे अगर ये ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे क्विक प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो अब आपको जब भी प्रिंट करना हो आपको फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3-4 क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाएं और जाके यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जो आपका क्विक प्रिंट ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और डायरेक्टली आपका एक क्लिक में आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। सो ये आपका टाइम सेविंग भी है और आप मल्टीपल शीट्स पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आपको प्रिंट करना है, तो ये टाइम सेविंग भी है ना। अब और एक दो फीचर्स मैं आपको क्विकली इसमें समझा दूं और उसके बाद हम ये वीडियो को रैप अप करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं, ज़्यादा वीडियो को लेंदी ना बनाऊं, ताकि आपको सही चीज़ें सही समय पे समझ में आ जाएं। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा है कि 17 घंटे में आप पूरे एक्सेल के मास्टर बन सकते हो। तो आप बस हमें फॉलो करते रहें इस ट्यूटोरियल जर्नी पे और एट द एंड आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अभी आपने देखा क्विक प्रिंट कैसे करते हैं।
अब आप अगर देखें जैसे कि कोई भी एक ले लें एग्जांपल, जैसे मैंने इंग्लिश के अपने वीडियो में लिया था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट करना है। अगर आपको, आप अगर बहुत सारे सेल्स पे काम करते हैं और उसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं और डेटा में जाके यहाँ पे ये सॉर्ट ऑप्शन है ये करते हैं। हालांकि ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप डेटा में गए और जाके यहाँ पे बटन क्लिक कर दिया, बट वो 2 क्लिक भी ना करना पड़े, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे इसको सॉर्ट असेंडिंग को सेलेक्ट कर दीजिए तो आपका यहाँ पे आइकन आ जाएगा, आप डायरेक्टली फिर जाके यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अब अगर आपका मन ना हो, अगर आपकी ज़रूरत ना हो, तो आप बाहर बाद में जाके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इट्स सो इजी। आप एक क्लिक में ऐड कर लें, यूज़ करें, और फिर अगर ज़रूरत ना हो तो आप उसे रिमूव कर दें। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जितने ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस हैं, आप उसको यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इस ड्रॉप डाउन में आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर उनको आपको यहाँ पे लाना है तो वो आप कैसे करेंगे। हालांकि यहाँ पे मोर कमांड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे कमांड्स हैं, आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके और यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। बट इससे भी इजी वे है किसी चीज़ को ऐड करने के लिए। मान लीजिए आप फॉर्मूला में गए एंड आप मान लो कि कोई एक शीट में काम करते हो और आपको एट द एंड सम करना होता है, तो आप ये सम फंक्शन यूज करते हो। तो आप हमेशा फॉर्मूला में जाके सम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर सम पे क्लिक करोगे, तो 2-3 क्लिक में आप अपना ऑपरेशन कर पाओगे। मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे सम पे आए हो, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, राइट। जैसे ही आप इसमें क्लिक किया, आपने आपने देखा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है ऑटो सम का। अब आपको फॉर्मूला में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी काम करते हैं एक्सेल में, ज़्यादातर हम होम टैब पे रहते हैं, तो आपको फार्मूला टैब में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डेटा क्रिएट किया और एट द एंड आपको ऑटो सम करना है, तो आपने जहाँ पे भी ऑटो सम करना है वो सेल को सेलेक्ट किया। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे गए और आपने ये सारा सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको ऑटो सम करना है, तो आपने क्या किया, ये सेलेक्ट किया और इसको सम कर दिया, तो आपका यहाँ पे आ गया रिजल्ट 13। सो इजी, आपका यहीं पे है सारा, आपको फार्मूला टैब में जाने की नीड नहीं है, आपका यहीं से सारा काम हो गया एक क्लिक में। तो ऐसे ही आप आगे चल के भी जितने भी जो भी आपको लगता है कि ये मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले बटन्स हैं जो मुझे 2-3 क्लिक में जाके और फिर करना होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी ऐसा फील हो तो आप डायरेक्टली जाएं और उस बटन को, उस कमांड को, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लें और उसके बाद आप अपना कंफर्टेबली उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आने वाले हर प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। और अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले टैब्स हैं, कौन से कम हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें। आगे जैसे जैसे हम अपने क्लास में नए नए फंक्शंस, नए नए फीचर्स सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, गाइड करता जाऊंगा। आप बस अभी के लिए आप जो मैंने आपको समझाया है वो आप अपने एक्सेल शीट में एक्सरसाइज करके देखें आप कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके बाद जल्द ही मैं दूसरे ट्यूटोरियल के साथ आऊँगा और दूसरे ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेक्स्ट कई सारे फीचर्स की। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये ट्यूटोरियल की जर्नी जो हमने शुरू की है 17 घंटे में एक्सेल सिखाने की, वो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है चीज़ों को समझने में, तो हम उसको आपके पास हेल्प के तौर पे रिप्लाई करके बताएंगे कि उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं आगे। और ध्यान दें, अगर जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके सिस्टम में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन है, क्योंकि वर्जन टू वर्जन थोड़ी सी चीज़ें डिफर करती हैं। तो अगर आप मुझे वो वर्जन बता पाएंगे या अपने एरर का स्क्रीनशॉट दे पाएंगे, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपके प्रॉब्लम को समझने के लिए, एंड उसके बाद मैं आपको बहुत ही सटीक सॉल्यूशन उसका दे पाऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, टेक केयर।